जोहार साथियों, मैं आशुतोष सिंह चेरो। आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज संवाद संस्करण के पहले एपिसोड में। आज हमारे बीच झारखंड के राजनीतिक में भीष्म पितामह कहे जाने वाले वो बहुत ही प्रसिद्ध और लेखक भी हैं, इंद्र सिंह नामधारी जी उपस्थित हैं। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, मैं हर एक महीने कि मैं रह चुका हूँ, टेलीफोन आता है कि लाश लेकर आ रहे हैं, भाड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा भाड़ा हुआ। अब हमारा परिवार, वो तो लंबी कहानी है, किस तरह से बचते बचाते जान बचाते हम लोग पहुँचे। आइए झारखंड के भविष्य और भूतों के बारे में जानेंगे। जोहार सर, आपको स्वागत है हमारे करिए। क्या आपको कभी लगा कि हालात आपको तोड़ देंगे या आपने हर बार हालात को ही मोड़ दिया है? देखिए, मेरा जीवन कहा जाए कि बहुत था पटक का रहा है। पैदा हुआ मैं, आजकल पाकिस्तान है, वहाँ गुजरांवाल जिला का एक गांव नौशहरा, वहाँ मैं पैदा हुआ। यानी 8 साल की उम्र होगी जब पाकिस्तान बना, देश का बंटवारा हुआ। अब हमारा परिवार, वो तो लंबी कहानी है, किस तरह से बचते बचाते जान बचाते हम लोग पहुँचे। और हमारे बड़े भाई अपने रिश्तेदारों के साथ पहले पलामू में आया करते थे। उन लोगों का काम था कि बरसात के पहले लोन देना लोगों को, और जब फसल हो जाए तो उसके साथ वापस ले लेना। तब इस प्रकार लोगों ने कहा कि चलिए वही चलते हैं। हमारे बड़े भाई बलवंत सिंह वो यही चले आए नगर उंटारी में, तो वहाँ से डांट नहीं। जब हम लोग उनके बाद पहुँचे, वो पहले आ गए थे पाकिस्तान बनने के, तो हम लोग तो बहुत कुछ देखते हुए कि क्या क्या मार काट सब हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन यहाँ पहुँच गए और मेरा बचपन वहाँ उर्दू पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बीच में पढ़ाई छूट गई। और भाई यहीं पर पलामू की धरती पर नवरपुरी स्कूल है, उसकी में मुझे डाल दिया गया कि पढ़ो, और वहीं से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। फिर समझते कि टाइम बहुत बर्बाद हो चुका था, उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन मेरे जो तीसरी क्लास में नंबर आए वो इतने अच्छे थे कि जिला स्कूल में छठी क्लास में 2 साल मैं छलांग मार गया, और छठी क्लास में हमारा एडमिशन हो गया, और वहीं से हमने मैट्रिक किया। और मैट्रिक के बाद आईएससी, पहले तो सेंट जेवियर कॉलेज रांची में गए। वहाँ फिर मैंने जीवन में बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जो लोग हंसेंगे। वहाँ छोड़कर मैं जीएलए कॉलेज नया खुला था झारखंड में, यहाँ चला है, यहाँ से आईएससी किया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं साहित्य की ओर जाऊँ, इंग्लिश या हिंदी में ऑनर्स करूँ, लेकिन नेहरू का ज़माना था और वो कहते थे कि नहीं, आज़ाद भारत में अब पुराने मंदिर नहीं होंगे, उनकी जगह पर कारखाने होंगे और पुजारियों का साथ का इंजीनियर होंगे, इसलिए हमको इंजीनियर चाहिए। अब मैं जहाँ जाऊँ कि मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, लोग हंसे कहेंगे पागल, इतना अच्छा नंबर आया तुम इंजीनियर बनो। तो मैं कहते कि साहित्यिक बनने के लालच को मुझे छोड़ देना पड़ा लोगों की बातें सुन सुनकर। और मैं DIT सिगरी, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस समय आज से सोचिए कि मैं 1960 की बात बता रहा हूँ। अब सोचिए 40 66 साल पहले, क्योंकि उसकी उम्र मेरी उस समय 20 साल की थी जब मैंने ISC किया। तो फिर 4 साल के लिए DIT सिगरी में इंजीनियरिंग की मैंने जाके तब एडमिशन लेने के लिए गया, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसने देखा वाई यू आर सो लेट, आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ में कोई डिपार्टमेंट खाली नहीं, 1 सीट है केवल। हमने कहा कौन सी सीट है? तो उन्होंने कहा कि जो आजकल का, जिसको हम कहते हैं, ये ज़माना की साइंस ज़्यादा के सब टेलीफोन और इस पर सब हो रहा, तो टेलीकम्युनिकेशन नाम था ब्रांच जी।
टेली कम्युनिकेशन में एक सीट खाली है केवल, इश्यू 1। तो हम तो गए थे लोगों के धक्के से, हमने कहा कि देखिए सुन कर मैं पागल हो गया हूँ कि तुम कहाँ आर्ट्स में जा रहे हो। तो मैंने BIT सिंदरी में वो स्वीकार कर लिया और 4 साल वही पढ़े, लेकिन उसमें मेरा मन लग गया और मेरे नंबर फाइनल में बहुत अच्छे आए। तो जो चीफ डायरेक्टर थे उन्होंने हमसे कहा कि आप तो रॉकेट इंजीनियर जाते हैं कारखानों में इधर उधर, मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर पढ़ाओ, मैं लेक्चर देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है मैं बनूँगा। तो वहीं पर मैं BIT सिंदरी में इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट में मुझे लेक्चर के रूप में रख दिया गया। और इसी के बाद मेरी शादी हो गई। शादी दिल्ली की रहने वाली थी वाइफ हमारी। जब घाटे का नाम सुने तो उसको हड़कंप लगे कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद यहाँ डाटे में आ गई और मेरा परिवार बिजनेस में था, काफ़ी बिजनेस चलता था कपड़े का। तो हमारे भाई लोग अक्सर कहे उस समय बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, आज सोचिए 60 साल पहले क्या तनख्वाह होगी। तो कहीं इससे ज़्यादा तो हम नौकरों को देते हैं, तुम क्या करोगे जाके वहाँ। और उधर से वाइफ भी, हमारे माता पिता कहेंगे बहू को हम लोग जाने नहीं देंगे, और वो कहेगी नहीं या तो आप साथ में रखिए या फिर। तो फिर हमने एक दिन अपने एक मित्र से कह दिया भाई देखो परिस्थितियाँ ऐसी कि मुझे यहाँ BIT सिंदरी छोड़ना पड़े। वो बात करते थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास पहुँच गई, घर भी थे और करियर थे, उनको बड़ा इनाम था। हम यार मैंने गया, आगे हैव यू बिकम क्रेजी, पागल हो गए हो। मैंने क्या होता है, आगे तुम सोचते हो तुम छोड़ के जाना चाह रहे हो लड़की। हमने डर के मारे के लिए नहीं सर ऐसे मजाक में कह दिया था, लेकिन हमने कहा कि इनको तो पता लग गया है। लेकिन 3-4 दिन के बाद बिना बताए हुए मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं डालते गई। तो डालते में जाके अब एक लेक्चरर उस समय का इंजीनियर का, अब आके मैं बैठ गया घर पे, सारे कपड़े का बता था और सारे बिजनेस थे। लेकिन अब मेरे भाइयों ने कहा कि हम लोगों ने मंगा तो लिया तुमने, लेकिन अब तुम तो यहाँ रेड़मा में एक तेल मिल था, आरा मिल था, तो वो खरीद कर उन्होंने कहा कि चलो मशीन है कम से कम इंजीनियरिंग का कुछ काम तो होगा। अब हम उसी काम में लगे। बहुत आपने मेरी बातों को सुना और ये मैं बता रहा था कि झारखंड कैसे बना, इसका वर्णन मैंने किया है। लेकिन मैं जब बिहार का अध्यक्ष बना भाजपा का, तो सबसे पहले मैंने मुलाकात की गुरुजी से की। उससे वो भी विधायक थे। मैंने कहा कि मिल के करते हैं आंदोलन और बना के रखेंगे बनन से। अच्छा सर, एक बात और है। पहली बात कि झारखंड की नींव 19 वार्ड में जयपाल सिंह मुंडा ने रखी और आपने झारखंड बनते देखा और नेतृत्व भी किया। सन 2015 नवंबर झारखंड एक अलग राज्य के रूप में मिला और आज तक इन विगत जो कार्यकाल रहे हैं झारखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, आप आज झारखंड को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बहुत मैंने कहा ना, बहुत इतने अरमान थे। ऐसा नहीं कि झारखंड भी अपनी गति से चल रहा है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उसकी अपेक्षा में बहुत कम हुआ है। मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें थी जिसको करना चाहिए था। 19 बांध थे जब बिहार बना है, जो झारखंड में थे। अगर मंडल यहाँ पर पलामू का भी है, टाटा में है, दूसरे में अधूरे पड़े हुए। कोई ना कोई जब सरकार है आपकी, तो आप कौन सा ऐसा पाबंदी है जो दूर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े, चतरा से सांसद बने। जब आपने घोषणा करी कि अब मैं राजनीतिक से संन्यास लूंगा, और आज के झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को आप कभी सोचते हैं कि शायद ये मेरा डिसीजन गलत था, आज झारखंड की जरूरत नहीं है?
नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगा। झारखंड बनने का से बहुत फायदा। आज सारा कोयला जितना जा रहा है यहाँ, मैंने गाड़ियों की लंबाई जो है वो किलोमीटर में है आज, सब कोयला कोयला। तो इतना कुछ है। और यहाँ खाली यहाँ के लोग काम करने के लिए विदेशों में जाए, दूसरे प्रांतों में जाए। बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी वर्तमान जो सरकार है, हेमंत जी की महागठबंधन की सरकार है, और आप भी लोकसभा और झारखंड के विधानसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आज एक बातें सामने आ रही है, उनकी चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति स्पष्ट होगी, स्थानीय नीति। आज आप देख रहे हैं कि नियोजन नीति में 60-40 का जो रेशियो और बाहर से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये झारखंड युवाओं के लिए एक सबब बन चुका है कि बाहर के लोग तो आ रहे हैं नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन झारखंडी युवा कहाँ है? ये थोड़ा इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यंग है मुख्यमंत्री जी, और झारखंड इनके पिताजी तो मैंने पर्याय बन गए थे कि अलग से झारखंड बनना चाहिए, बस अब कि बेहद झारखंड के चलते देरी हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहला ये है कि जो पदाधिकारी आते हैं, अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये अफवाह फैलती है कि इतना पैसा देके आए, इतना पैसा देके आए। ये दूर होना चाहिए। जब तक ये बीमारी दूर नहीं होगी, ईमानदारी के साथ काम नहीं होगे और अच्छा काम नहीं होगा, तो आप लाखों करोड़ों का काम बनाइए, आपके बह जाए, सड़कें हो जाए, तो बनाने से क्या फायदा। बिल्कुल। सर एक बात है, आपका मैंने बायोपिन पढ़ा, एक बुक, एक सिख नेता, उसमें जिक्र था कि आप राजनीतिक में जेपी मूवमेंट से इंस्पायर सर। उस समय जब राजनीतिक में कोई भी, उस समय आप युवा अवस्था में होंगे, राजनीतिक में जब आप आए होंगे तो एक समाजवादी विचारधारा से मिले। आज की राजनीतिक विचारधारा और पहले की सामाजिक विचारधारा, दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए, जयप्रकाश नारायण पहले ऐसे नेता थे, मान लीजिए अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, कि राष्ट्रपति तो बन ही सकते थे, हर एक आदमी को बना सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने पद नहीं लिया था, इसलिए उनके आंदोलन में जब लगे हम लोग, पहला जेल में जाना हमको हजारीबाग भेज दिया था, 93 दिन हमको जेल में रहना, और यहाँ तो 17 महीने रहे राजधानी की जेल में। जी जी। तो उनसे प्रेरणा मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके साथ रहे हुए लोग अगर सत्ता में आए और फिर रिश्वत और पैसा का लेन देन चलने लगे, तो ये दुर्भाग्य है। क्या आप पहली बार 1980 में इलेक्टेड हुए विधानसभा चुनाव में। बहुत सारे जनजाति पलामू के, खासकर डाल्टनगंज विधानसभा, भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए कहते हैं, ऐसा कंपेयर करते हैं मेदिनी राय और नामधारी जी। इन लोगों का ये कहना है कि इंद्र सिंह नामधारी जी, वो भी राजा मेदिनी राय जी के बताए गए विचारों पे, मार्ग पे चले, और यहाँ के जनजाति आपसे बड़ा ही इंप्रेस है। देखिए, उसका कारण ये है, वास्तविकता ये है कि राजा मेदिनी राय का मेला मैंने लगवाया जी, जो इस समय लगता है। तो मैं इतना उनसे प्रेरित था, जब मैं घूमता था इधर, क्योंकि इलाका ही पूरा इधर, जहाँ पर दुकान बन रहा है, उधर सब आदिवासियों से, चेरो परिवार सबसे मिलना, बोल सबको इतना प्रभावित हुआ। कहते धन धन राजा में धनिया, घर घर बाजे मथनिया। हमकी कहाँ मथनी बज रही है, बेचारे पानी नहीं पीने को मिल रहा है, दूध कहाँ से आएगा, मौखर कहाँ से है। इसीलिए वो सपने इतने थे कि मैंने यहाँ तो कौन जहाँ मेला रखता है, हाँ दुबिया खान मेला उनके नाम पर। उस मेले को सरकारी, अभी उसमें तो नहीं हुआ था मेरे में, अभी करवाए इनसे, इसमें विशेष ठाकुर ने, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आपने एड्रेस किया था? मैंने कहा था और उन्होंने ये किया। तो मैं
आज के मुख्यमंत्री को भी, हेमंत मोदी को यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बाकी जो सरकारी काम है वो हो, लेकिन जो लक्ष्य है कि झारखंड को आगे ले जाना है। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, मैं हर एक महीने कि मैं रह चुका हूँ, टेलीफोन आता है कि लाश लेकर आ रहे हैं, भाड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा मदद कीजिए। बम्बे से चल रहे हैं, कोई कहते हैं कि कहाँ से चल रहे हैं लाश लेके। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ अमृत धारा बह रही, पास में वाक हो जाए तो गंगा तट पे खड़ा हो के